हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। रोज रात 9 बजे आप सभी के लिए ये यूपी होमगार्ड 41,424 वैकेंसी को टारगेट करते हुए आपका केवल बच्चा एक सब्जेक्ट आएगा जीके, और जीके में जो 100 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर का पेपर है। सही के लिए 1 नंबर मिलेगा, आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, ऑफलाइन पेपर होगा। अब से 90 से भी कम दिन का समय बचा है, तो आप सभी लोग पेन कॉपी लेकर बैठिए और वैसे ही पढ़ेंगे जैसे आपका पेपर आएगा। 100 के 100 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है शुंग वंश का संस्थापक। देखिए, मौर्य वंश का अंतिम शासक था जो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य वंश की स्थापना की गई थी। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? कहोगे सर बृहद्रथ करके एक अंतिम शासक हुआ करता था, बृहद्रथ। और इस बृहद्रथ को मारकर ये जो सत्य पुष्यमित्र शुंग था, इसने अपने वंश शुंग वंश की स्थापना की। जो पतंजलि नामक एक विद्वान हुए जिन्होंने महाभाष्य लिखा है, वो सत्य इसी के समय पर थे। पतंजलि ने पुष्यमित्र शुंग के कई सारे अश्वमेध यज्ञ भी कराए थे। तो याद रखिएगा, शुंग वंश का यह संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग था। पूछे कोणार्क का सूर्य मंदिर ये किसने बनवाया है? तो देखिए, जो हमारे मंदिर है, जो हमारी संस्कृति से जुड़ी चीजें, वो अक्सर उनके निर्माणकर्ता पूछता है। जो कोणार्क सूर्य मंदिर है, ये 10 रुपए के नोट पर है। ये किसके नोट पर है? कोणार्क सूर्य मंदिर छोटे, ये बाबू 10 रुपए के नोट पर है। उड़ीसा के पुरी में स्थित है। इसको ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। कोणार्क के सूर्य मंदिर को क्या कहा जाता है? ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है, नरसिम्हदेव प्रथम के द्वारा। और ये नरसिम्हदेव प्रथम कौन से वंश का राजा था? ये पूर्वी गंग वंश का राजा था। उड़ीसा में एक वंश हुआ करता था जिसका नाम था ईस्टर्न गंग, अर्थात पूर्वी गंग वंश। तो पूर्वी गंग वंश के शासक नरसिम्हदेव प्रथम ने यह मंदिर बनवाया था। दूसरे का उत्तर सी। किस शासक ने विक्रम संवत की शुरुआत? कई विद्वान 57 ईसा पूर्व मानते और कई विद्वान भैया इसको 58 ईसा पूर्व मानते हैं। तो जो पहली शताब्दी और 57 ईसा पूर्व, इसमें लगभग 57 साल का अंतर होता है। कहीं पर संवत लिखा होता है तो वो 57 साल पहले है। ये बात समझ में आ रही है? ये सत्य विक्रमादित्य उज्जैन का राजा था। विक्रम संवत की बात हो रही है। ये उज्जैन का शासक था विक्रमादित्य। जबकि कनिष्क की बात करें, किसकी? कनिष्क, तो 78 ईस्वी में शक संवत। हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? शक संवत। अगर आपसे पूछ ले कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है, आपका उत्तर बताइए, शक संवत। 2.5 दिन का झोपड़ा, यह सती मस्जिद किसने बनवाई थी? 2.5 दिन का। यह मस्जिद अजमेर में बनी है। एक संस्कृत विद्यालय को तोड़कर, एक संस्कृत महाविद्यालय हुआ करता था, उसको तोड़कर 2.5 दिन का झोपड़ा। जबकि दिल्ली में इसने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण, गुलाम वंश का संस्थापक, दिल्ली में सल्तनत काल की नींव डाली। इसको 1000 दिनारी भी कहा जाता था। घोड़े से गिरकर चौगन खेल खेलते समय इसकी मृत्यु हुई। कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें, किसकी? 2.5 दिन का झोपड़ा, कुव्वत उल इस्लाम, ये कुतुबुद्दीन ऐबक। बाबरनामा पुस्तक किसने लिखी है? देखिए, फारसी भाषा में। किसमें भैया? फारसी भाषा में। इसी प्रकार जो हमारी संस्कृत में लिखित महाभारत है, महाभारत का अनुवाद रज़्मनामा नाम से हुआ है। फारसी में महाभारत का अनुवाद कैसे हुआ है? तो कहोगे बड़े भैया जी, फारसी में रज़्मनामा के नाम से महाभारत का अनुवाद। इसी तरह बाबरनामा को बाबर ने तुर्की भाषा में लिखा, तुजुके बाबरी। तुर्की में इसने अपनी आत्मकथा, इसको डायरी लिखने का शौक था, तुजुक ए बाबरी। इसने अपनी इसी किताब में दक्षिण के राजा विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेव राय का जिक्र किया है, राणा सांगा का वर्णन किया है। जबकि इसी तुर्की से फारसी में इसको अबुल फजल के द्वारा, अबुल फजल या कहोगे फैजी के द्वारा, अबुल फजल ने, आप जानते कि अकबरनामा की रचना की 3 भागों में। अबुल फजल, ये इसने किसकी रचना की है? कहोगे भैया अबुल फजल ने ये किसकी रचना की है? अबुल फजल ने ये किसकी रचना की है? अब यहां पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहां पर हम जिसकी बात कर रहे हैं वो बाबरनामा फारसी वाले की बात कर रहे हैं।
किसकी बात करें? फारसी की। जो तुजू के बाबरी, जबकि इसका अब्दुल रहीम खान खाना। तो यहां तो उत्तर बाबरी बनेगा, यहां तो उत्तर बाबरी बनेगा, लेकिन फारसी में असल में अब्दुल रहीम खान खाना ने इसका अनुवाद किया था, जिन्हें रहीम भी कह देते, रहीम के दोहे। अब्दुल रहीम खान खाना करके जो थे, उन्होंने तुजू के बाबरी, क्योंकि बाबर ने जो अपनी किताब लिखी है वो बाबरनामा नाम से नहीं लिखी, उसने तुजू के बाबरी तुर्की, इसको फारसी में बाबरनामा किया गया। तो अब यहां पर अब्दुल रहीम खान खाना तो है नहीं, इसने भी लिखी नहीं थी, इसने केवल तुर्की से फारसी में अनुवाद किया था, ट्रांसलेशन किया था। और अबुल फजल ने, अब यहां पर कुछ है नहीं क्योंकि कोई और ऑप्शन, इसलिए बाबरी मान लेंगे कि बाबर ने अपनी आत्मकथा। गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा। पांचवें का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध महाराणा प्रताप जी और अकबर की सेनाओं के मध्य, महाराणा प्रताप जी और अकबर की सेनाओं के मध्य। बच्चा, क्या किसी को बफरिंग लग रही है? यस या नो करके बताइए। अगर किसी को बफरिंग लग रही है तो यस करके बताइए, नहीं लग रही तो नो करके। क्या क्लास अटक रही है? अटक रही है? बताइए एक बार सबके सब। अगर क्लास अटक रही है तो देखते हैं ना बाबू उसको ठीक करके। नो आ रही है अब तो। जैसे आए तो मुझे बताया करो, भागा मत करो, जाया मत करो, क्योंकि मैं उसको 1-2 सेकंड में ठीक करा दूंगा। रिफ्रेश कर दो सबके सब एक बार। कहोगे भैया 1576 में, 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध, 1761 में पानीपत का तीसरा, 1526 में पानीपत का पहला, 56 में पानीपत का दूसरा, 1576 हल्दी घाटी। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? 1857 की क्रांति का इन्होंने नेतृत्व किया, कहां पर? दिल्ली में। अंतिम मुगल सम्राट, इसको बहादुर शाह द्वितीय भी कह दिया जाता है, बहादुर शाह द्वितीय भी कह दिया जाता है, इसको बहादुर शाह जफर भी कह दिया जाता है। बहादुर शाह जफर 1857 की क्रांति के बाद में रंगून, जो वर्तमान में म्यांमार का यंगून है, वहां पर निर्वासित कर दिया था और रंगून में ही इसकी मृत्यु हो गई। तो बहादुर शाह जफर ये अंतिम मुगल सम्राट था। बहादुर शाह जफर ये अंतिम मुगल सम्राट था। पूछेगा स्वेज नहर ये किन 2 सागर को जोड़ती है? स्वेज नहर ये किन 2 सागर को जोड़ती है? मेडिटेरियन, भूमध्य लाल, काला लाल, बाल्टिक, कैस्पियन। तो ये मिस्र के अधीन है। किसके अधीन? मिस्र के अधीन। इधर हो जाता है बच्चा लाल सागर, आप ये हिंद महासागर का हिस्सा होता है, ये है स्वेज नहर, ये क्या है? स्वेज नहर। और इधर हो जाता है भूमध्य सागर, जहां से आप यूरोप की तरफ जाते हैं। तो इसने एशिया से यूरोप का, जो भारत का है, उससे यूरोप के डिस्टेंस को, दूरी को बहुत कम कर दिया था। ये भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। फिर से मन में दोहराओ, ऐसी चीजों को मन में दोहराओ, ऐसी चीजों को मन में, कि ये जो स्वेज नहर है भूमध्य सागर को लाल सागर से, एक साथी पनामा नहर है, ये किसे जोड़ती है? अभी इसके ऊपर अमेरिका का विवाद भी चल रहा था, इसके ऊपर अमेरिका का विवाद भी चल रहा था। ये कुछ पता नहीं कौन फालतू बच्चा है जो इसमें बफरिंग वाली इमोजी सी बना दे रहा है। बच्चा तुम्हें हुआ क्या है बाबू? मेरी तो समझ से बाहर है। तुम एक बार रिफ्रेश कर लो, बिल्कुल आएगी बेटा योजना वाली क्लास, बिल्कुल भी परेशान मत हो। कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना न अखरता है। आखिर मेहनत उसकी बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। यह सतह अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। इधर सतह पैसिफिक ओशन और इधर आ जाता है अटलांटिक ओशन। इन दोनों को पनामा नहर जोड़ती है। पूछा है विश्व की सबसे गहरी झील बताइए, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? विश्व की सबसे, बेटा रिफ्रेश कर लीजिए अगर किसी को क्लास रुकती दिखाई दे रही है। और भाई मेरी तो नन्ही चींटी बच्चा ही रहेगी, अभी नन्ही चींटी को कैसे जवान कर दूं? एक कह रहा सर तब से कह रहे हो नन्ही चींटी 8 साल हो गए, अरे नन्ही चींटी को थोड़ा जवान कर दो,
नहीं भाई, चींटी है वो नन्ही रहेगी, उसकी एज भी हो जाएगी तब भी वो नन्ही रहेगी। बात उसके हौसले की है, हौसले की। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी, परंतु ये खारे पानी की है, खारे मीठे सब मिला लें, विश्व की सबसे बड़ी। सुपीरियर मीठे पानी की सबसे बड़ी, मीठे पानी की सबसे, जबकि रूस की बैकाल ये पानी की मात्रा के हिसाब से सबसे बड़ी है। अगर पानी की वॉल्यूम देखूं, पानी की मात्रा के हिसाब से भी ये सती सबसे बड़ी है, और याद रखिएगा सबसे गहरी भी है। ये पानी की मात्रा के हिसाब से भी सबसे बड़ी है और ये सबसे गहरी झील भी है। तो विश्व की सबसे गहरी कौन सी हो जाती है? कहोगे सर ये बैकाल झील हो जाती है। और पानी की मात्रा के आधार पर भी विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? इस क्वेश्चन का उत्तर भी देना। ये करंट अफेयर में भी चर्चा में। क्यों? क्योंकि ट्रंप इस पर कब्जा करना चाह रहा है। ट्रंप इस पर कब्जा करना चाह रहा है। बेटा बफरिंग नहीं हो रही बाबू, नहीं हो रही। किसी को दिक्कत है एक बार रिफ्रेश कर लो। मेरी समझ से बाहर है, तुम्हें कैसे बफरिंग लग रही है? कहोगे भैया देखिए विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ये हो जाता है ग्रीनलैंड। क्या हो जाता है? ग्रीनलैंड। ये पहले पर, न्यू गिनी दूसरे पर, बोर्नियो आ जाता है तीसरे पर, मेडागास्कर आ जाता है चौथे पर। तो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ये ग्रीनलैंड है। लेकिन बताइए ग्रीनलैंड ये किस देश का हिस्सा है? जो ग्रीनलैंड है ये किस देश का हिस्सा है? बिल्कुल करवाऊंगा एलेक्स मेरे भाई। प्रश्न संख्या 12, लैंड ऑफ राइजिंग सन, उगते सूरज का देश किसको कहते हैं? यह बताइए। जो जापान की राजधानी टोक्यो है यह सती कौन से द्वीप पर है? और संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है? संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय कहां पर है? और जापान की राजधानी टोक्यो यह कौन से द्वीप पर है? टोक्यो सती होन्शु द्वीप, यह जापान का एक द्वीप होता है जिसे होन्शु द्वीप कहते हैं। जबकि यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी यह जापान की राजधानी टोक्यो। उगते सूरज का देश किसको कहते हैं? जापान को। अर्धरात्रि के सूर्य का देश नॉर्वे को कहते हैं। मध्य रात्रि या अर्धरात्रि के सूर्य का देश। और सुबह की 7 बजे वाली रेगुलर ले रहे हो ना? अब सोचो इसमें कंटेंट कितना प्यारा होने लगा, उसमें कंटेंट कितना सेट आ रहा है। अब भाई उसमें कंटेंट जम रहा है नहीं जम रहा? अब तो लैंड ऑफ मिडनाइट इसको सती नॉर्वे को कह देते हैं। राजधानी ओस्लो। दुनिया की छत किस पठार को रूफ ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की छत कहा जाता है? पता नहीं भागीरथ कैसे बफरिंग हो रही है। इधर बच्चा विशाखा में समझ रहा हूं, पता नहीं बाबू कैसे हो रही है, कुछ को ही हो रही है। एक बार आप लोग रिफ्रेश कर लो बेटी। कहोगे बड़े भैया ये पामीर का पठार तिब्बत में स्थित है। कहोगे विश्व की चीनी का कटोरा किसको कहते हैं? विश्व की चीनी, देखिए ओवरऑल देखोगे तो ब्राजील सबसे बड़ा उत्पादक है। ओवरऑल देखोगे तो कौन सबसे बड़ा उत्पादक है? कहोगे सर ब्राजील। लेकिन यहां पर आपसे क्या पूछा जा रहा है? ध्यान दीजिएगा, यहां से आपसे क्या पूछा जा रहा है, इस चीज को सबके सब ध्यान दीजिएगा। कहोगे सर क्यूबा को कहा जाता है। भारत में सबसे ज्यादा गन्ना और चीनी ये उत्तर प्रदेश में, गन्ना और चीनी उत्तर प्रदेश में। 7 पहाड़ियों का शहर किसको कहा जाता है? यहां पर FAO का हेडक्वार्टर है। यहां पर किसका हेडक्वार्टर है? FAO का हेडक्वार्टर। कहोगे सर इटली की राजधानी रोम को, किसको भैया? इटली की राजधानी रोम को। फिर पूछा है निषिद्ध शहर कहां पर स्थित है? फॉरबिडन सिटी। जब आप साथी अपने पड़ोसी देश पढ़ेंगे, भारत और भारत के पड़ोसी देश, तब आप ये निषिद्ध देश भी पढ़ेंगे, निषिद्ध शहर। जो चीन की राजधानी बीजिंग है, इसी में साथी एक फॉरबिडन सिटी करके एक प्राचीन स्मारक स्थित है, उसका नाम क्या है? फॉरबिडन सिटी। पूछा है ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे विस्तृत मूंगा चट्टाने, दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे विस्तृत मूंगा चट्टाने ग्रेट बैरियर रीफ ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। जबकि साथी ब्राजील में
अमेजन वन। 18 का उत्तर सी। एंजल फॉल्स दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात, यह कहां पर स्थित है? एंजल फॉल्स दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहां पर स्थित है? एंजल फॉल्स दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात। क्वेश्चन नंबर लिखकर उत्तर दो खींचकर। ऋषभ करो बेटा तैयारी, नहीं तो ये प्राइवेट ड्यूटी के चक्कर में लगे रहोगे। ये सरकारी नौकरी का मौका है। और होमगार्ड को होमगार्ड सोच के मत करो, ये सोचकर करो 3 वर्ष एज में छूट मिल जाएगी आगे जीवन में। होमगार्ड की मेरिट अलग लगती है। कल को पीसीएस एसआई जिसमें भी बैठोगे, और बाकी सरकारी सैलरी 8वां वेतन आयोग। एंजल फॉल्स वेनेजुएला में विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात। विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा बताइए। विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा बताइए। विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा बताइए। नदी डेल्टा जिसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी कह देते हैं, भारत और पाकिस्तान में फैला हुआ। इसी को साथी सुंदरबन डेल्टा भी कह देते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला, विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर 1975 में चढ़ी थी। यह जापान की रहने वाली थी। पहली भारतीय महिला नहीं पूछा, ओवरऑल पूरी पहली महिला पूछा है। अगर पहली भारतीय महिला पूछता तो बछेंद्री पाल, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय बछेंद्री पाल। एवरेस्ट सबसे ऊंचा 8848.86 मीटर। याद रखिएगा, इसको नेपाल में सागरमाथा कहते हैं। इसे नेपाल में सागरमाथा कहते हैं। जबकि जापान की थी जिनका नाम था जुंको तबई। क्या नाम था? जुंको तबई, पहली महिला। पूछा है अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति, इसकी कोई साल बताएगा? अगर मेरी सुबह वाली क्लास रेगुलर ले रहे हो तो यह उत्तर तुम्हारे हाथों से गलत नहीं हो सकता। ऐसा मेरा तुम पर संपूर्ण विश्वास है, और मेरा विश्वास ही मेरी प्रतिज्ञा। बेटा बफर यहां से नहीं हो रहा, कुछ और गड़बड़ है बच्चा। आज तुमने क्या क्या कितनी रील चापी है बताओ। एक बार रिफ्रेश कर लो, कभी कभी नेटवर्क को उस पे लगा के, फ्लाइट पे लगा के फिर ऑन करके देखो। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले, याद रखिएगा, यूरी गागरिन। वोस्टोक 1 इनके जहाज का नाम था। 12 अप्रैल, यह बात है साथी 1961 की। 1961 में यूरी गागरिन पहले। चांद पर पहला कदम रखने वाले नील आर्मस्ट्रॉन्ग। यह बताइए चांद पर दूसरा कदम किसने रखा था? चांद पर दूसरा। और राकेश शर्मा, यह अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय, पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले। और अगर पूछे अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय, तो अशोक चक्र विजेता शुभांशु शुक्ला। अशोक चक्र विजेता, अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन। चांद पर पहला कदम नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखा, तो चांद पर दूसरा कदम किसने रखा था? अरे मेरे बच्चे, अगर चांद पर पहला कदम नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखा, तो दूसरे कदम के लिए उसने वेट किया होगा कि कोई और आके रखे, और उसने कदम को हवा में लटकाए रखा, दूसरे पैर को। अबे जिसने पहला कदम रखा मेरे भाई, वही दूसरा कदम रखेगा, या वो बिल्कुल हवा में टांगे रखेगा और एक टांग से वो वाली जो गेम खेलते हैं बचपन में। अबे वो चांद है, तुम्हारी चांद नहीं है, चंद्रमा वाला मामा चांद। तो पहला और दूसरा कदम उसी ने रखा। चांद पर उतरने वाला दूसरा व्यक्ति बज एल्ड्रिन था। अभी तक टोटल कितने लोग चांद की सतह पर उतर गए? 12 लोग। तो ध्यान दीजिएगा, चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति। तारीख और डेट बता दो, तारीख और साल बता दो, तारीख और साल बता दो। अरे यूपी जीके के क्वेश्चन भी होते, कौन इतनी लालसा मुंह बना रहा है? तेरा ऐसा मुंह कर दूंगा, बंदर के बैक एंड और तेरे फ्रंट एंड में अंतर नहीं कर पाएगा टीटीवी दूर से। पुलिस को पढ़ाता हूं मैं, पुलिस को। मुझे ये लाल पीली नीली मोजी मत दिखाइए। बहुत बढ़िया कहोगे सर। नील आर्मस्ट्रॉन्ग 20 जुलाई 1969
20 जुलाई 1969, 20 जुलाई 1969। चलिए भैया, कहोगे सबसे छोटा पक्षी, और इस पक्षी की विशेषता है यह पीछे की ओर भी उड़ लेता है। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पक्षियों के अध्ययन को, पता नहीं आज क्या हो रहा है कि तुम्हारी वीडियो रुक रही है। आई एम नॉट एबल टू थिंक व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दिस बफरिंग। मैं पहले बहुत अच्छी अंग्रेजी आती थी, बीटेक एमटेक हूं वैसे में, अभी तो तुम्हें मैं कतई बिल्कुल खत्म लगता हूंगा। पहले मेरी इतनी बढ़िया अंग्रेजी थी, अंग्रेज भी यूं कहते थे वेरी गुड। बट जब से मैं 8 साल तुम्हारे चक्करों में आया, मेरी सारी अंग्रेजी आउट ऑफ द बॉक्स हो गई। पहले मेरी बहुत अच्छी अंग्रेजी थी, अभी भी मैं अक्सर बोल लेता हूं जब मैं थोड़ा मूड में होता हूं। तो सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड, ये हमिंग बर्ड होती है, और ये पीछे बैकएंड की तरफ भी ऑर्निथोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन। सबसे बड़ा पक्षी बता दो, सबसे बड़ा पक्षी, सबसे बड़ा पक्षी। अब तो हिंदी भी भूल गया, 2-3 साल और हो गई तो पता नहीं क्या क्या भूल जाऊंगा। लार्जेस्ट बर्ड, सबसे बड़ा पक्षी, कहोगे सर शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग, ये जो शुतुरमुर्ग है ये सबसे बड़ा। तो 25 का उत्तर सी 26। प्रश्न संख्या, सबसे तेज जमीन पर चलने वाला जानवर, सबसे फास्टेस्ट, इनमें से कौन सा बच्चा जमीन पर सबसे तेज चलता है? इनमें से कौन सा जमीन पर सबसे तेज दौड़ता है? अरे चीता, चीता। चीता शेर से, बाघ से सबसे तेज भागता है। ये जो अफ्रीका से चीता ले गए हैं। विश्व की सबसे लंबी दीवार, जबकि विश्व की दूसरी सबसे लंबी और भारत की सबसे लंबी ये कुंभलगढ़ राजस्थान में है। भारत की सबसे लंबी, विश्व की दूसरी सबसे लंबी। यह क्वेश्चन भी भारत के पड़ोसी देशों से। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, चीन की विशाल दीवार। विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय, विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय, एक भैया हमारा इंडियन म्यूजियम करके, जो भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय भी इसको कह देते हैं। तो भैया आपको बतानी है इनमें से कौन सा, कि कहोगे सर जो कांग्रेस का पुस्तकालय अमेरिका में, लाइब्रेरी ऑफ द कांग्रेस, ये अमेरिका में ये विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय हो जाता है। विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम, विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम बताते चलो कि विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम कौन सा हो जाता है। तो ये जो लोवर म्यूजियम है फ्रांस का, यहां पर सती डकैती भी पड़ी थी कुछ दिनों पहले। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का स्थान बताइए, इनमें से किस शहर में? यह सामान्य ज्ञान है, क्लियर बस। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, एक चीज और याद रखिएगा, ये जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, ये जो सती स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, इसको फ्रांस ने गिफ्ट किया था अमेरिका को। इसे फ्रांस ने अमेरिका को गिफ्ट किया था। यह न्यूयॉर्क में स्थित है। कहां पर है? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क कौन सी नदी के किनारे स्थित है? न्यूयॉर्क कौन सी नदी के? हडसन नदी। एफिल टावर किस शहर में? और इसकी नदी भी बताइए जिस शहर में एफिल टावर है। भैया जी एफिल टावर ये तो पेरिस में है। ये पेरिस किस नदी के किनारे है? ये सीन नदी के किनारे है। सीन नदी। पूछा है बिग बेन, ये घड़ी है। तुमने वो गाना सुना होगा, एक गाना था कि तू तो घड़ी बिग बेन दी, सारा लंदन ठुमकता। और चाले जब, अब तो इसको सुना के मानूंगा, ऐसे तो बात बनेगी नहीं। वो गाना है क्वीन फिल्म का है, शायद कंगना रनावत की फिल्म है क्वीन। क्वीन फिल्म का एक सॉन्ग है बहुत ही तगड़ा। तो वहां से मैंने भैया इस घड़ी की ट्रिक याद कर रखी है। मैंने इस घड़ी की ट्रिक याद कर रखी है। और सारा लंदन ठुमकदा और चाले जब, अब इतना ही आता है। अब थोड़ा सा इधर देख लेता हूं, टेंशन मत लो। इसमें क्या है, उस गाने में ये बिग बेन की बात आ रही है।
टुक 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 कर दी वाला जो है, हिलन दी चल दी टुक 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 कर दी। अब तो इसमें पूरा बोले तो घड़ी बिग बेन दी पूरा लंदन ठुमकता, वही वाला। तो बिग बेन की जो घड़ी है और थेम्स नदी, बिग बेन, यहीं पर एक ट्रैफलगार स्क्वायर भी है। ये सब क्वेश्चन पूछे गए। यूपी ट्रिपल एससी ने एक बार पूछा था ट्रैफलगार स्क्वायर मेरे पेपर में, मैंने कोई पेपर दिया था उसमें। ये सब लंदन में स्थित है। कहां पर है? लंदन में स्थित है। गीजा के पिरामिड कहां पर स्थित है? गीजा के पिरामिड कहां पर स्थित है? गीजा के पिरामिड कहां पर स्थित है? गीजा के पिरामिड, ऐसा ही इजी पेपर आता है, ऐसे ही आता है बेटा, बहुत इजी। और सुबह 30 क्वेश्चन हमारे करंट और स्टैटिक से। जो नहीं लेगा सुबह की क्लास, उसके नहीं आएगी सफलता पास, वो रह जाएगा अकेला निराश और हो जाएगा हताश। लेकिन जो लेगा सुबह 7 बजे की क्लास, आएगा मेरे पास, एग्जाम में हो जाएगा पास, अगले फैमिली बीवी बच्चे होंगे उसके पास, वो कभी नहीं होगा निराश, कभी नहीं होगा हताश। आराम से पानी पियो, दिन में 10 गिलास। वाह, वेरी गुड। चलो, पिरामिड, गीजा के पिरामिड कहां पर है? ये मिस्र में, जिसकी राजधानी क्या हो जाती है? कायरो। जिसकी राजधानी क्या हो जाती है? कायरो। माचू पिचू कहां पर है? ये माचू पिचू कहां पर है? ये विश्व विरासत स्थल है। जो माचू पिचू है ये कहां पर है? देखो, इसमें एक और सबसे मजे की बात क्या है, इसमें एक और, तो ये पीसे पिचू, पीसे पेरू याद कर लेना। ये साथी कुछ इंका, माचू पिचू, ये कुछ सभ्यता हुआ करती थी, मेक्सिको, पेरू आदि, जो दक्षिण अमेरिका और जो अपने ये मध्य अमेरिका के देश है। तो ये साथी पेरू में, पेरू जिसकी राजधानी लीमा और मुद्रा हो जाती है सोल। चलिए थोड़ा तेज चलते हैं। पेट्रा का स्थान कहां पर है? यह साथी एक विरासत स्थल है पेट्रा। यह कहां पर है? यह जॉर्डन में, जिसकी राजधानी अम्मान हो जाती है, जॉर्डन में। पूछेगा कोलोसियम, यह कहां पर स्थित है? यह पुराना एक लड़ाई का मैदान हुआ करता था। यह जो कोलोसियम करके है, पुराने रोम साम्राज्य में, रोमन एम्पायर हुआ विश्व का बहुत बड़ा एम्पायर, तो यह साथी रोम में स्थित है। कहां पर? रोम में स्थित है। जबकि पीसा की झुकी मीनार, पीसा की झुकी मीनार, यह कहां पर स्थित है? लीनिंग टावर ऑफ पीसा। तुमने ध्यान नहीं दिया, सबसे पहला सिलेबस का जो टॉपिक है वो है सामान्य ज्ञान, सबसे पहला। तो कहोगे सर इटली में है, इटली में। माउंट फ्यूजी, यह कहां पर स्थित है? माउंट फ्यूजी, यह कहां पर स्थित है? इनमें से कौन सी जगह? माउंट फ्यूजी। देखिए, वियतनाम की राजधानी हनोई, जबकि इसकी मुद्रा क्या हो जाती है? डोंग इसकी मुद्रा हो जाती है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल, वोन इसकी मुद्रा हो जाती है। रेन मिनबी, यह चीन की मुद्रा है। माउंट फ्यूजी यह जापान में स्थित है। नील नदी यह किस महाद्वीप में बहती है? विश्व की सबसे लंबी नदी बताइए। एक बार देखिए, सबके सब साथी इस क्लास के लिंक को अपने व्हाट्सएप पे लगा लें। यह क्लास रोज रात 9 बजे होती है। चाहे मैं कितना थका रहूं, चाहे मैं कितना निराश या हताश, लेकिन मैं हर दिन आता हूं, किसी भी तरह से अपने आप को बांधकर, बिखरा हुआ होता हूं तो भी किसके लिए आता हूं? और उस दिन से आता हूं जिस दिन से होम गार्ड का नोटिफिकेशन आया है। और कब तक आऊंगा? तुम आओ ना आओ, तुम साथ दो ना दो, क्योंकि मैं यकीन किस पर करता हूं, मैं साथ नहीं छोड़ूंगा। कि कोई साथ देना दे, तू चलना सीख ले, हर आग से हो जा वाकिफ, तू जलना सीख ले। भैया अफ्रीका महाद्वीप पे बहती है, अफ्रीका महाद्वीप में। दक्षिण अमेरिका में अमेजन रिवर बहती है, संसार की सबसे लंबी। जबकि एशिया की सबसे लंबी यांगजी नदी, अमेजन नदी, इनमें से किस महाद्वीप में बहती है? अमेजन नदी। यह दुनिया की दूसरी सबसे लंबी और पानी की मात्रा के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी नदी है। पानी की मात्रा के हिसाब से, पानी की मात्रा के हिसाब से
अरे बेटा वो बच्चे, कुछ लोग कांस्टेबल इत्यादि में भी लग गए ना। अब 10 बार 8-10 हजार बच्चे मेन चैनल पे पढ़ रहे होंगे, 8-10 हजार इधर है। अब क्या पूरे यूट्यूब के बच्चे में ही ले आऊं? ए बाबू, मैं मेहनत कर रहा हूं, क्यों टेंशन ले रहे हो? कहोगे भैया दक्षिण अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में। चलिए, मिसिसिपी नदी कहां पर बहती है? ये अच्छे क्वेश्चन है, इनसे बहुत कुछ सीख रहे हो। मिसिसिपी नदी कहां पर बहती है? ये अमेरिका में बहती है। मिसिसिपी कहां पर बहती है? अमेरिका। रसिया में वोल्गा बहती है, रसिया में वोल्गा बहती है। पूछे गंगा नदी कहां बहती है? गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा नदी 2525 किलोमीटर लंबी, भारत की सबसे लंबी नदी। पूछे थेम्स नदी, इनमें से कौन से देश से थेम्स रिवर बहती है? इनमें से कौन से देश से? अभी आप में से ऐसे बहुत से साथी होंगे जिन्होंने अपने इस एग्जाम पर यूपी कांस्टेबल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो बच्चा, रेगुलर होमगार्ड कांस्टेबल आदि की क्लास आती है। अब इस पर 90 दिन का भी प्लान लेकर आ रहे हैं। अपने सारे होमगार्ड के टीचर प्रयागराज में इकट्ठे हो चुके हैं। तो सबके सब इसको लाइक करो, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया बच्चा, तुरंत के तुरंत, ये यूके जो लंदन शहर है वो इसी के किनारे बसा है, थेम्स नदी के किनारे। पूछे सीन नदी इनमें से किस देश में बहती है? जो पेरिस है, फ्रांस की राजधानी, वो सीन नदी के किनारे। जबकि जर्मनी की राजधानी बर्लिन, ये स्प्री नदी के किनारे। जर्मनी की राजधानी बर्लिन, ये स्प्री नदी के किनारे। इटली की राजधानी रोम, ये टाइबर नदी के किनारे। ये भैया टाइबर रिवर के किनारे। तो सीन नदी, फ्रांस की राजधानी पेरिस। पूछा टाइबर रिवर कहां बहती है? टाइबर रिवर, इसके किनारे इटली की राजधानी रोम, इटली की राजधानी रोम। और रोम वो शहर भी है जिसके बीचों बीच एक वेनिस सिटी, वेटिकन सिटी, जो दुनिया का सबसे छोटा देश है, वो रोम शहर के अंदर ही स्थित है। कहोगे सर ये इटली में बहती है। राइन रिवर ये कहां पर बहती है? राइन नदी एक से ज्यादा देशों में बहती है। जो राइन रिवर है बच्चा, एक से ज्यादा देशों में। तो वही आपको बताना है कि राइन रिवर जो है ये एक से ज्यादा देशों में बहती है। तो वही आपको दिमाग लगाना है। राइन रिवर ये जर्मनी, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, ये तीनों देशों में बहती है। पूछे डेन्यूब रिवर ये कितने देशों से होकर बहती है? दुनिया में सबसे ज्यादा देशों से। ये डेन्यूब नदी कितने देशों से होकर बहती है? जो डेन्यूब नदी है ये दुनिया की सबसे ज्यादा देशों से बहने वाली नदी है। सर्वाधिक देशों से होकर बहती है। कितने देशों से? कहोगे सर 10 देशों से। कितने देशों से? 10 देशों से। डेन्यूब रिवर कहां पर? यूरोप में बहती है। इसी के किनारे जैसे ऑस्ट्रिया का वियना, बुडापेस्ट आदि शहर जो होते हैं। पूछा वोल्गा नदी यह यूरोप की सबसे लंबी नदी है। वोल्गा यूरोप की सबसे लंबी नदी, वोल्गा यूरोप की सबसे लंबी नदी है। वोल्गा याद रखिएगा, यूरोप की सबसे लंबी नदी है। बच्चा एक बार सबके सब हम लोग 4000, 9400, 9500 पर बिखर रहे हैं। एक बार तुम सबके सब थोड़ा सा जान लगाओ। एक बार सबके सब छोटे भाई बहन इस क्लास के लिंक को अपने अपने व्हाट्सएप पर मारे शेयर। 10,000 पार करने इस क्लास में तुम्हें आज। यह बात समझ में आ रही है? तो मुझे अपना टारगेट दो, कितने मार्क्स लेकर आने इस बार यूपी होमगार्ड में कितने नंबर का टारगेट रखा है? कमेंट करके बताओ। 41,424 वैकेंसी, अब की बार 90 पार। वोल्गा रूस से होकर बहती है। पूछा है बच्चा वांग वो नदी जहां पर चीनी सभ्यता विकसित हुई, इसको येलो रिवर भी कह देते हैं, इसको येलो रिवर भी कह देते, हवांग हो नदी भी कह देते, इसको चीन का शोक भी कह देते, इसको साथी चीन का शोक। आशुतोष कह रहा है 290। एक मैंने देखी, हमें कुछ कह दूंगा फिर सुअर सा मुंह बना लेगा। मैं बनाना चाहता हूं तुझे सुवर, तू बनना चाहता है सुअर। मैं तुझे
ये नहीं बनाना चाहता, ये तो ऑलरेडी है, मैं तुझे ये बनाना चाहता हूं, सुवर, लेकिन तू मान ही नहीं रहा। 100 में से अगर तेरे 290 आ गए तो फिर तो तू बन गया दरोगा, होमगार्ड, फिर तुझे मैं सीधा गृह सचिव बनाऊं। ये चीन में बहती है, चाइना में, कह रहे कि मेकोंग नदी ये कहां पर बहती है, ये निकलती चीन से है, लेकिन दक्षिणी पूर्वी एशिया की लाइफलाइन भी कह सकते हो। निकलती चीन से है, लेकिन साथी ये लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, म्यांमार, थाईलैंड, इन सब देशों के लिए इंपॉर्टेंट है। इन सब देशों के लिए साउथ ईस्ट एशिया, जिसको दक्षिणी पूर्वी एशिया कहेंगे। कैस्पियन सागर असल में है क्या? इसमें लगाते तो सागर है, लेकिन ये एक्चुअल है क्या? क्या सफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, कि जब तक ने सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। यह वास्तव में एक झील है, बोलते सागर है लेकिन है ये झील, विश्व की सबसे बड़ी झील, विश्व की सबसे बड़ी झील। मृत सागर ये किसके लिए जाना जाता है? ये इजराइल और जॉर्डन के बीच में है, इजराइल और जॉर्डन के मध्य, एक तरफ इजराइल है और एक तरफ साथी जॉर्डन है, और बीच में ये मृत सागर जिसको डेड सी कह देते हैं, अपनी उच्च सैलिनिटी, अपनी बच्चा हाई सैलिनिटी के जाना जाता है, उच्च लवणता के कारण, जिसकी वजह से इसमें चीजें डूबती नहीं है। ग्रेट सॉल्ट लेक यह कहां पर स्थित है? ग्रेट सॉल्ट लेक इसका स्थान कहां पर है? जैसे बैकाल यह कहां पर है? रूस में। सुपीरियर यह नदी, यह झील कहां पर है? अमेरिका। लेकिन यहां पर आपसे क्वेश्चन का उत्तर देखोगे तो बहुत सावधानी से आप उत्तर दे सकते हैं। ग्रेट सॉल्ट लेक ये अमेरिका में, अमेरिका कौन से ऑप्शन पर है? डी वाले ऑप्शन पर है। लेक टिटिकाका ये किस किस के बीच में है? टिटिकाका झील ये दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है। जो टिटिकाका है ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है ना, साउथ अमेरिका, जिसमें ब्राजील, इक्वाडोर, वेनेजुएला, पेरू, अर्जेंटीना, ये सारे के देश, सारे देश आते हैं। इसकी सबसे बड़ी पेरू और बोलीविया के बॉर्डर पर, पेरू और बोलीविया के बॉर्डर पर लेक टंगानिका, टांगानिका झील भी कह देते हैं। यह विश्व की सबसे लंबी झील है, विश्व की सबसे लंबी झील। कहोगे भैया ये अफ्रीका महाद्वीप में। सुपीरियर झील किसके लिए प्रसिद्ध है? उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप में, उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप में। इस क्लास से आज जो मेरी कोशिश थी, इस क्लास से यह कोशिश थी कि मैं आपको एक आइडिया थोड़ा सा राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय नदियां, झील, इनका एक क्लास में दे पाऊं। बेटा परमानेंट जॉब है होमगार्ड की, परमानेंट परमानेंट परमानेंट, इतनी बढ़िया नौकरी है, बहुत याद करोगे। पूछेगा भैया, पूछेगा शिवम, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील पूछा विक्टोरिया फॉल, ये इनमें से किस नदी पर है? विक्टोरिया झरना इनमें से किस नदी पर है? यह साथी अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। विक्टोरिया ये अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। यह किस पर पड़ता है? अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। यही आपको बच्चा दिमाग लगा के देना है। यह जाम्बेजी नदी पर, कौन सी नदी पर? अफ्रीका महाद्वीप में जाम्बेजी। नियाग्रा फॉल्स यह किन दो देशों के बीच में स्थित है? नियाग्रा फॉल्स यह किन दो देशों के बीच में स्थित है? अमेरिका और कनाडा। नियाग्रा फॉल्स जो है अमेरिका और कनाडा। जिब्राल्टर का जलडमरू मध्य यह किससे जोड़ता है? अच्छा क्वेश्चन है। इसके एक तरफ यूरोप है, एक तरफ अफ्रीका। यूरोप का स्पेन, अफ्रीका का मोरक्को। जिब्राल्टर जलडमरू मध्य यह किस किस को जोड़ता है? जिब्राल्टर की जल संधि यह बाबू किसे किसे जोड़ती है? क्या बच्चा हम लोग 9300 पे अटके रहेंगे, 10,000 नहीं कूदेंगे आज?
कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से फिर कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा फैलाना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है सूरत बदलनी चाहिए। और मेरे सीने में सही, तेरे सीने में सही, लगी आग कहीं भी ये आग लगनी चाहिए। हम सब की मिलकर कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। उधर अटलांटिक महासागर और इधर साथी भूमध्य सागर। अटलांटिक और भूमध्य सागर, अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को पूछा इगु आजू फॉल्स ये किन किन के बीच में स्थित है। इगु आजू फॉल्स ये किन किन के बीच में? ब्राजील और अर्जेंटीना, ब्राजील और अर्जेंटीना। सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान भी आप इसे कह सकते हो। विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान, यह सबसे बड़ा साथी ड्राई डेजर्ट है। यह कैसा है? सबसे बड़ा गरीब रेगिस्तान है। गरीब कह रहा हूं, सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान। यह उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप पे स्थित है। कहां पर? दक्षिण अफ्रीका में नहीं, उत्तरी अफ्रीकी महाद्वीप। पूछेगा गोबी मरुस्थल कहां पर है? यह साथी ठंडा, यह ठंडा है। याद रखिएगा टकला मकान, जिसको साथी टकला मकान डेजर्ट भी कह देते, और एक इसी में गोबी भी हो जाता है। टकला मकान गोबी ये ठंडे है। ये याद रखिएगा चीन और मंगोलिया, ये तो अपने एशिया में स्थित है, उसमें भी कुछ हिस्सा मंगोलिया में, बाकी ज्यादातर हिस्सा चीन में। कालाहारी रेगिस्तान ये कहां पर स्थित है? कालाहारी, इसी में साथी कालाहारी में दो देश बहुत चर्चित है, दोनों हमारे मित्र देश है, एक नामीबिया और एक हो जाता है आपका बोत्सवाना। नामीबिया और बोत्सवाना। और रोज रात 9 बजे क्लास शुरू होती है, 9 बजे। कहोगे भैया कालाहारी ये अफ्रीका में है। पूछेगा अटाकामा मरुस्थल कहां पर है? अटाकामा, ये अटाकामा स्थान या अटाकामा डेजर्ट कहां पर स्थित है? अटाकामा डेजर्ट कहोगे सर दक्षिण अमेरिका चिली में स्थित है। दक्षिण अमेरिका चिली में। कहोगे प्रश्न संख्या 65। थार मरुस्थल, इसको पाकिस्तान में चोलिस्तान भी कहते हैं, इसे पाकिस्तान में चोलिस्तान भी कहा जाता है, थार रेगिस्तान को। यह भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। पूछा ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल यह कहां पर स्थित है? अच्छा क्वेश्चन है। तनामी, तरारी, ग्रेट विक्टोरिया, सिम्पसन, गिब्सन, ये सारे के सारे कुछ मरुस्थल के नाम है। और भागिए मत, पहले मेरी बात सुनो, यह क्लास ऐसा नहीं है कि आपको मैं 1000 साल तक लेने के लिए कह रहा हूं। मुझे केवल 100 दिन दे दो, 100 दिन। केवल कितने दिन चाहिए तुम्हारे? मेरे पास तुम्हारे लिए इतना अच्छा प्लान है, तुम्हारी आत्मा मतलब खुश हो जाएगी। खुश किस चीज की कमी थी भैया, अब ये चीज लेकर आए हो। ये ऑस्ट्रेलिया, ग्रेट विक्टोरिया। कहोगे भैया एंडीज पर्वत विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला, एंडीज पर्वत विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला। कहोगे अर्जेंटीना। यह साथी दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के कई देशों में, और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के ये पूर्वी वाले हिस्से में पाई जाती है। देखो ज्यादातर रेगिस्तान जो है वो महाद्वीपों के पूर्वी वाले हिस्से में, सॉरी पश्चिमी वाले हिस्से में। एंडीज पर्वत 67 का डी। रॉकी माउंटेन ये कहां पर है? रॉकी, रॉकी पर्वत कहां पर है? ये उत्तरी अमेरिका, रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका। एल्प्स माउंटेन कहां पर स्थित है? एल्प्स पर्वत जो है ये कहां पर स्थित है? कहोगे सर यूरोप में। पूछा है हिमालय का स्थान इसमें से आपको एशिया में मिलेगा। हिमालय का स्थान एशिया। किलिमंजारो कहां पर स्थित है? थोड़ा सा उत्तर दीजिए, किलिमंजारो कहां पर स्थित है? किलिमंजारो कहां पर स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत, यह अफ्रीका महाद्वीप का यह सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत तंजानिया।
किलिमंजारो कहां पर स्थित है? कहोगे सर तंजानिया। राजधानी अस्मारा। माउंट ब्लैंक, इसका संबंध कहां से है? माउंट ब्लैंक पर्वत, ये भी यूरोप के पर्वत होते हैं। माउंट ब्लैंक भी कहां के? कहोगे सर ये सारे के सारे, ये सारे के सारे ये माउंट ब्लैंक आपको पड़ेगा कहां पर? कहोगे सर फ्रांस और इटली। थोड़ा सा तेज चलेंगे। माउंट कुक कहां पर स्थित है? ये अलग अलग महाद्वीप के कुछ प्रसिद्ध पर्वत, ये न्यूजीलैंड में स्थित है। पूछेगा आप सभी से वेसुवियस क्या है? जैसे सुनते ना माउंट वेसुवियस, इसका अर्थ क्या है? बिना पूरे दिए मत जाइए, बिना उत्तर किए मत जाइए। ये 100 कितने बचे? 20 भी नहीं बचे। कहोगे सर सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी। कराकाओटा, ये साथी आपको कहां पर मिलेगा? कराकटोआ, ये लोकेशन, ये इंडोनेशिया में। कहां पर? इंडोनेशिया। फुजियामा, ये किस प्रकार का है? ज्वालामुखी है, नदी है, मरुस्थल है? ज्वालामुखी है, नदी है, या साथी मरुस्थल है? ये कहां पर स्थित है? ये साथी एक वॉल्केनो है। वॉल्केनो। पूछेगा पोपा काटे पेटी करके, ये कहां पर स्थित है? ये मैक्सिको में। पूछा एटना ज्वालामुखी, माउंट एटना, ये इटली में स्थित है। माउंट मोना लोआ करके, ये ज्वालामुखी का नाम है। मोना लोआ करके, देखिए जो पोपा काटे पेटेली करके है, ये साथी पीएम याद कर लेना, ये मैक्सिको में। एटना इटली, वेसुवियस भी इटली में, मोना लोआ ये हवाई अमेरिका में, अमेरिका के हवाई में। माउंट किलुआ, इसका स्थान बताइए। माउंट किलुआ, माउंट मोना लिगुआ, माउंट किलिया, ये सब अमेरिका के हवाई में। गोलन हाइट, इस पर अक्सर चर्चा रहती है, अक्सर ये विवादों में रहता है। इसका नाम है बच्चा गोलन हाइट। ये कहां पर है? गोलन हाइट ये कहां पर है? तो बच्चा क्या करते हैं, इसका उत्तर आप सभी लोग 81 का कमेंट्स में दीजिएगा। क्लास कैसे लगी बताना। मेरी थोड़ी तबीयत ऐसी चले, बताया था ना उस दिन, दिल में सीने में बहुत तेज पिन दर्द हुआ, थोड़ा सा मैटर गंभीर ही था, पर रिकवर है। तो साथियों मैं इसको यहीं पे विराम देता हूं। मैं आप सबसे केवल एक चीज कहूंगा, जितने आप लोग मेहनत कर रहे हो सबके सब एग्जाम पर यूपी कांस्टेबल को सब्सक्राइब कर लेना। और जो अपने मेन एग्जाम पर यूट्यूब चैनल पर सुबह 7 बजे की क्लास होती है, साथियों जो अभी नहीं ले रहे, होम गार्ड के बच्चों से मेरा यह निवेदन है गुरु का, रोज सुबह 7 बजे करंट और स्टैटिक, क्योंकि उसमें 30 क्वेश्चन करंट स्टैटिक के, वो क्लास केवल तुम्हारे लिए ही है। तो सबके सब उसमें आ जाना। अभी 10 बजे स्पेशल जी के टॉपिक के देखता हूं मेन चैनल पे, 7 बजे कतई मत भूलना। और जो एप्लीकेशन वाले हैं वो 6:45 पाया करो। अब रिवीजन कर लेना या रेस्ट कर लेना, कल का दिन का पढ़ा हुआ, पर ये नहीं कि क्वेश्चन चारों तरफ घूमे। अभी कल या परसों साथ ही इस क्लास को थोड़ा सा और अच्छे ढंग से बनाने की कोशिश करेंगे और मेहनत की कोशिश। बाकी आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। इसकी प्रैक्टिस बुक है अपने होमगार्ड की, क्या है प्रैक्टिस बुक, ये इसलिए नहीं निकाली गई थी कि इससे मैं करोड़पति बन जाऊंगा प्रैक्टिस बुक से। इससे ये निकाली गई थी कि तुम जब प्रैक्टिस बुक लगाओगे तो तुम्हें ये लगेगा कि हाँ अब मेरे टॉपिक वाइज भी चीजें क्लियर होती जा रही है। इससे तुरंत आप फ्लिपकार्ट से एग्जाम पर यूपी होमगार्ड प्रैक्टिस बुक, एग्जाम पर यूपी होमगार्ड प्रैक्टिस बुक नाम से इसे कैश ऑन डिलीवरी 149 रुपए में मंगा लीजिए। बाकी आप सभी के लिए फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं। सुबह 6:45 पर एप्लीकेशन पर मिलूंगा और 7 बजे तुम मेरे सर की कसम उठा के जाओ कि भैया हर हाल में हम लोग ठीक है। थोड़ा सर एकदम भारी बहुत ज्यादा। तो बाकी आप सबके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। सुबह 7 बजे वेट करूंगा। थैंक यू। जय हिंद बाबू।